ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय नामा के मूल तत्व लेसन नंबर 5 साझेदारी का प्रवेश उदाहरण नंबर 27। पंडित और पंड्या दो और एक के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/16 के दिन उसकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्न सा दी है। पक्की तलपट तुम लोग को दी है और नीचे समायोजन दिया है। उसके अंदर 1/4 को और उन्होंने पटेल को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों से प्रवेश दिया है। पहले अपने खाते बनाएंगे, फिर समायोजन देखेंगे। अब देखो, पहले अपने पुनः मूल्यांकन खाता बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे, रोकड़ खाता बनाएंगे और 1/4/16 के दिन की प्रवेश के बाद की पक्की तलपट बनाएंगे। अब उसके अंदर तुम्हारे जो पहले समायोजन में लिखा है कि नए लाभ हानि का प्रमाण 3, 5, 1 रखा गया है, यानी तुम लोग को लाभ हानि का नया प्रमाण दिया हुआ है। अब उसके बाद में दूसरा देखेंगे कि पटेल पूंजी के रूप में ₹50,000 रोकड़ लाएगा। अपने जो पटेल पूंजी के रूप में रोकड़ लाएगा तो पहले अपने रोकड़ खाता में उसकी एंट्री डालेंगे। रोकड़ खाता के शेष आगे लाए, पहले शेष अपने लिख देंगे 80,000 जो पक्की तलपट में दी है। फिर पटेल पूंजी के रूप में जो लाता है तो अपने एंट्री क्या करते हैं, प्रविष्टि रोकड़ खाता उधार पटेल का पूंजी खाता, तो यहाँ पटेल का पूंजी खाता 50,000 लिखेंगे। और उसकी दूसरी एंट्री साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते के अंदर जब अपने एंट्री करते हैं तो पहले शेष आगे लिख देंगे साझेदारों के पूंजी खाता की 1,30,000 1,20,000 है। फिर उसके बाद में 1,30,000 1,20,000 अब पटेल पूंजी के रूप में जो लाता है 50,000 रुपया, तो अपने लिखेंगे रोकड़ खाता 50,000 वो पटेल के पूंजी खाते में लिखेंगे। अब तीसरा समायोजन क्या है कि लोन पर अंतिम वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है। अब जब अपने लोन का ब्याज आए तो अपने पक्की तलपट के अंदर लोन देखेंगे कि 10% की लोन 50,000 है, तो अपने पहले तो लोन कहाँ लिखेंगे, तो प्रवेश के बाद की जो पक्की तलपट है उसके अंदर पूंजी दायित्व में 10% की लोन 10% लोन 50,000 लिखेंगे और अपने 10% की लोन पर 1 वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है, तो 50,000 गुणा 10% तो कितना 5,000 आ जाएगा। जो ये अपने लिखेंगे लोन पर ब्याज चुकाना बाकी 5,000 आएगा। लोन पर ब्याज चुकाना बाकी 5,000। अब उसकी दूसरी एंट्री अपने पुनः मूल्यांकन खाते में उधार में लिखेंगे लोन पर ब्याज चुकाना बाकी 5,000। अब उसके बाद का समायोजन है कि पंड्या के निजी खर्च के चुकाए ₹8,000 लाभ हानि खाते उधार किया है। अपने पंड्या ने निजी खर्च यानी आहरण मान लेंगे, तो साझेदारों के पूंजी खाते में उधार में लिखेंगे। साझेदार पूंजी खाते में उधार में लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते में उसको ले जाएंगे। એટલે पंड्या का पूंजी खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते में पंड्या के अंदर अपने 8,000 लिखेंगे और पुनः मूल्यांकन खाता लिखेंगे और पुनः मूल्यांकन खाते में जमा में पंड्या का पूंजी खाता 8,000। अब उसके बाद में उसने पुनर्गठन का खर्च ₹12,000 पंडित ने चुकाया है। अब पुनर्गठन खर्च पंडित ने चुकाया है तो उसकी एंट्री एक तो पुनः मूल्यांकन खाते में जाएगी कि पंडित का पूंजी खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाता उधार पंडित का पूंजी खाते का, तो अपने पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखेंगे पंडित के पूंजी खाता 12,000 जो पुनर्गठन खर्च का था। उसकी दूसरी एंट्री साझेदारों के पूंजी खाते में पुनः मूल्यांकन खाता खत्म नहीं करते समय पता है कि उधार का जमा का उधार में नाम चला जाता है और पंडित 12,000 लिखेंगे। अब अपने उसके बाद में ख्याति का मूल्यांकन 2 लाख
70,000 आंका गया है। अब अपनी जब ख्याति का मूल्य है तो उसको अपने पहले क्या करेंगे, अपने को त्याग का प्रमाण ढूंढना पड़ेगा। अब त्याग का प्रमाण ढूंढते हैं। अब अपने त्याग का प्रमाण ज्ञात करने के लिए पंडित और पंड्या का पुराना प्रमाण अपने पास में 2 दिया हुआ है, और पंडित, पंड्या और पटेल का नया प्रमाण कितना है, 3, 5, 1, 3:5:1 है। तो अपने त्याग का सूत्र पुराना भाग माइनस नया भाग। तो अपने पंडित का त्याग ढूंढेंगे तो पुराना भाग कितना अपने पास में 2/3 और नया भाग है 3/9। अब 2/3 माइनस 3/9, तो अपने हर समान करेंगे तो 2/3 गुणा 3 कर दो नीचे, 2/3 गुणा 3, ऊपर भी 3 करेंगे, माइनस 3/9। हर अपने समान कर दिया। अभी अपने 3 दूनी 6, 6 माइनस 3, 3 दूनी 6, 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3/9। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3/9 आएगा। अब उसके बाद में पंड्या का त्याग ढूंढेंगे तो पुराना भाग 1/3 है और नया 5/9 है। तो इसमें भी इसी तरह से करेंगे, 1/3 गुणा 3, ऊपर भी 3, माइनस 5/9। तो अपने 3 माइनस 5/9 तो कितना आएगा, -2/9। अब जब माइनस में आता है तो त्याग के अंदर माइनस में आए तो लाभ माना जाता है, इसलिए पंड्या को लाभ में से कुछ भाग मिलेगा नहीं। अब अपने को ख्याति की गणना करने की है तो पंड्या को लाभ हुआ होने से पंड्या भी पंडित को ख्याति देगा। अब यहाँ पे पंड्या द्वारा दी जाने वाली ख्याति अब अपने 2,70,000 रुपया है। अब उसको अपने पहले जो पंड्या का जो है लाभ है तो वो किसको देगा, अब पंड्या पंडित को दे देगा। पहले अपने 2,70,000 का 2/9 करेंगे, 2,70,000 गुणा 2/9, तो 60,000 रुपया आएगा। और पटेल द्वारा दी जाने वाली ख्याति 2,70,000 का 1/9, क्योंकि अपने प्रमाण है नया प्रमाण 3, 5, 1 है तो 1/9 करेंगे तो 30,000 रुपया आएगा। और पंडित को मिलने योग्य ख्याति कितनी, 2,70,000 का 3/9 करेंगे तो 3/9 करेंगे तो 90,000 आएगा। अब अपने पटेल रोकड़ में ख्याति नहीं लाता है, अपने उसकी प्रविष्टि करने के लिए पटेल का चालू खाता उधार, पटेल का पंड्या का पूंजी खाता उधार और पंडित के पूंजी खाते का 90,000। अब अपने पटेल के चालू खाते में 30,000 डाल देंगे। अब ये पटेल का जो अपने प्रविष्टि की है उसको पहले अपने साझेदार के पूंजी खाते में डालेंगे। अब साझेदारों के पूंजी खाते में अपने उसकी एंट्री करेंगे तो पटेल का चालू खाता उधार 30,000, पंड्या का पूंजी खाता उधार 60,000, 33 और 60 90,000 का हिसाब पंडित का पूंजी खाते में डाल दिया। अब उसकी उधार के अंदर पंड्या के पूंजी खाता, पंडित का पूंजी खाता लिख के पंड्या का पूंजी खाता में 60,000 डालेंगे और 30,000 जो पटेल का पूंजी खाता है तो पटेल का पूंजी खाता पक्की तलपट में अपने पटेल का चालू खाता 30,000 करके डालेंगे। उसको चालू खाते में ले गए हैं इसलिए 30,000 पटेल का चालू खाता पक्की तलपट में लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते में उसकी एंट्री करेंगे नहीं। अब उसके बाद का जो तुम्हारा लास्ट समायोजन है कि पटेल की पूंजी आधार रूप रखकर पंडित और पंड्या की पूंजी नई पेढ़ी में लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है और आवश्यक समायोजन चालू खाते लिखना है। अपने इसको लास्ट में देखेंगे जब खाता क्लोज करेंगे पूंजी खाता, तब पहले अपने जो पक्की तलपट में जो भी एंट्री बाकी है उसको करेंगे। अब पक्की तलपट के अंदर पूंजी की एंट्री अपने कर दिए, पूंजी अनामत
पूंजी अनामत जो 21,000 है उसको तुम लोगों को साझेदारों के पूंजी खाते में जमा में लिखेंगे। 21,000 गुणा 2 भागा 3 तो 14,000 आ जाएगा। पूंजी खाता जो तुम्हारे पास में 21,000 है, 21,000 का 2 गुणा 21,000 गुणा 2 भागा 3 बराबर आएगा तुम्हारे पास में 14,000। इस तरह से 21,000 गुणा 1 भागा 3 तो 7,000 रुपया पंड्या में पूंजी अनामत आएगी। अब उसके बाद की एंट्री जो है, कारीगर बचत खाता 10,000 और कारीगर लाभांश फंड 12,000। इसको अपने कारीगर बचत खाता इसलिए उसको बांटेंगे नहीं, उसको पक्की तलपट में अपने पूंजी दायित्व में कारीगर बचत खाता 10,000 लिखेंगे और कारीगर लाभांश फंड 12,000 लिखेंगे। अभी अपने लोन की एंट्री कर दी है। लोन 10% की लोन 50,000, तो 10% की लोन अपने 50,000 की एंट्री कर दी है पहले, और उसका ब्याज भी लिख दिया। लोन पर चुकाना बाकी ब्याज भी अपने 5,000 लिखा है। अब लेनदार बाकी है 57,000, तो लिखो लेनदार पूंजी दायित्व में ही 57,000। अब अपने पूंजी दायित्व की एंट्री पूर्ण हो गई। अब संपत्ति लेना में देखेंगे तो पहले ख्याति। अब ख्याति 30,000 है, पक्की तलपट में ख्याति 30,000, तो उसको तुम पुराने अनुपात में साझेदारों के पूंजी खाते में उसको बांट दो। 30,000 गुणा 2 भागा 30,000 गुणा 2 भागा 3 20,000 आएगा। जो 20,000 अपने पंडित में लिखेंगे, उसी तरह से पंड्या में 30,000 गुणा 1 भागा 3 तो 10,000 आएगी पंड्या में। पुरानी खाती पुराने अनुपात में ही बांटने की होती है साझेदारों के पूंजी खाते में, नए आर्थिक चिट्ठे में उसको लिखना नहीं है। अब मकान नहीं लिखा है, मकान लिख देंगे। अपने संपत्ति लेना में 2 लाख, पक्की तलपट में मकान संपत्ति लेना में 2 लाख, फर्नीचर 40,000, मकान 2 लाख, फर्नीचर 40,000, स्टॉक 26,000, लेनदार 24,000, रोकड़ से 1,30,000 कहाँ से आई, तो अपने रोकड़ खाता क्लोज कर दिया। 80,000 50,000 था तो 1,30,000, तो रोकड़ की शेष अपने लाए 1,30,000। अब बाकी जो पंड्या चालू खाता पटेल का चालू खाता, उसको पहले अपने पूंजी खाता क्लोज करेंगे, उसके बाद में ही पक्की तलपट क्लोज करेंगे। पहले अपने पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज करते हैं। पुनः मूल्यांकन खाते में उधार में 5,000 और 12,000 है, कुल 17,000 है। उधार का टोटल ज़्यादा है, जमा का टोटल कम है। 17,000 में से अपने 8,000 माइनस करेंगे। 17,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9,000 रुपये आएगा। ये 9,000 को तुम 2 भागा 3 तो 6,000 आ जाएगा, और 9,000 गुणा 1 भागा 3 करोगे तो 3,000 आ जाएगा। ये जो पुनः मूल्यांकन खाते की हानि आई है, उस हानि को अपने साझेदारों के पूंजी खाते में उधार की ओर ले जाएंगे। साझेदारों के पूंजी खाते में पुनः मूल्यांकन खाता, वहाँ तुम हानि भी लिख सकते हो साथ में कोष्ठक में, 6,000 और 3,000। अब अपने साझेदार पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज करके उसकी हानि अपने साझे के पूंजी खाते लाए। अब अपने पूंजी खाता क्लोज करना है। अब पूंजी खाता क्लोज करने से पहले अभी यहाँ 7वां जो समायोजन था कि पटेल की पूंजी आधार रूप मांगकर पंडित और पंड्या की पूंजी नई पेढ़ी में लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है।
तो अपने पटेल की पूंजी को मानेंगे। अब जो पटेल की पूंजी को अपने आधार माने, तो पटेल 50,000 रुपया पूंजी लाया था, उसका भाग कितना है? 1/9। पटेल की 1/9 भाग की पूंजी कितनी है? 50,000। तो मानो कि पेड़ी की कुल पूंजी 1 रुपया है, तो अपने कितनी पूंजी आएगी? तो सिंपल में ध्यान रखना कि 50,000 गुणा बट्टा का बट्टा नीचे जाता है इसलिए ऊपर चला जाता, 50,000 गुणा 9 कर देने का। तो अपने पास में पेड़ी की कुल पूंजी 4,50,000 आई। अब तुम लोगों को 4,50,000 का नया प्रमाण जो दिया है तुमको, पंडित का 3/9 है, तो 4,50,000 गुणा 3, 4,50,000 गुणा 3 भागा 9 करो, तो 1,50,000 आ जाएगा। इस तरह से पंड्या की पहले ढूंढ लेते। 4,50,000 गुणा 4,50,000 गुणा 5 भागा 9, तो 2,50,000 आया। अब अपने पटेल की पूंजी 50,000 ढूंढनी नहीं है, पर ढूंढोगे तो 50,000 ही मिलने वाली है। 4,50,000 गुणा 1 ने भागा 9 करते हैं तो 50,000 आ जाता है। अब जो अपने पूंजी ढूंढी, उस पूंजी को पहले शेष आगे ले गए में लिखेंगे साझेदारों का पूंजी खाता में। अपने साझेदारों के पूंजी खाते में शेष आगे ले गए, उधार में शेष आगे ले गए 1,50,000, 2,50,000 और 50,000 तो पटेल पूंजी के रूप में लाया था, वो लिखा। अब अपने खाता क्लोज करने समय जो यहाँ पे लिखा है कि जो भी पंडित और पटेल की पूंजी को आधार मानकर पंडित और पंड्या की पूंजी नई पेढ़ी में लाभ आने के प्रमाण में रखनी है और जो चालू खाते में उसका समायोजन रखना है। तो अपने पहले पंडित की पूंजी का टोटल, जो जमा का टोटल अधिक है, पंडित की पूंजी का जमा का टोटल अपने पास में 1,30,000, 1,30,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000, तो अपने पास में 2,46,000 था। अब 2,46,000 में से अपने पास में जो उधार के अंदर 1,50,000 पूंजी शेष आगे लेके वो है, फिर 6,000 है, फिर 20,000 है, तो अपने पास में 1,76,000 है। जो 2,46,000 माइनस 1,76,000 करेंगे तो 70,000 रुपया आएगी, जो पंडित का चालू खाते में ले जाने की है। पहले आगे के सवाल में ऐसा नहीं था, इस सवाल में जो भी रकम आए उसको आगे ले जाए। पंडित का चालू खाता 70,000। अब जो यहाँ पे 70,000 है उसको अपने कहाँ ले जाएंगे वही बाद में बताती हूँ। अब पंड्या के अंदर की उधार बाकी अधिक है। पंड्या के अंदर उधार में 10,000 है, फिर 8,000 है, फिर 60,000 है और 3,000 है और 2,50,000 है, तो 3,31,000 आया। अब अपने जमा में देखेंगे तो जमा के अंदर अपने पास में 1,20,000 और 7,000 એટલે 1,27,000 हुआ, जो 3,31,000 माइनस 1,27,000, 1,27,000 करेंगे तो अपने पास में बचा कितना? 2,04,000। ये जो 2,04,000 बचा है उसको क्या करो, उसको पंड्या के चालू खाते में ले जाने का है। उसको भी कहाँ डालना, फिर पक्की तलपट में जाता है। अभी पटेल का पूंजी खाता तो क्लोज है ही, 50,000 लेंगे। अब जो अपने साझेदारों के पूंजी खाते में जो पंडित का चालू खाता की बाकी कहाँ ले जाने की, अपने पक्की तलपट में। पक्की तलपट में जाएंगे तो ये उधार बाकी है अपने आई है, तो इसको जमा में लिखेंगे। पूंजी दायित्व में पंडित का पूंजी चालू खाता 70,000 और
पंड्या का जो 2,04,000 आया है उसको संपत्ति लेना में लिखे के पंड्या का चालू खाता 2,04,000। अब अपने पक्की तलपट की जोड़ करेंगे तो पूंजी दायित्व की जोड़ करेंगे तो 4,50,000, फिर 10,000, फिर 12,000, फिर 50,000, फिर 57,000, फिर 5,000, फिर 70,000। तो अपने पास में 6,54,000 पूंजी दायित्व का टोटल आया। अब संपत्ति लेने का देखेंगे तो 2 लाख, फिर 40,000, फिर 26,000, 24,000, 1,30,000, 2,04,000 और 30,000। तो अपने पास में 6,54,000 टोटल आ जाता है। सवाल उदाहरण नंबर 27 करना और स्वाध्याय के सवाल के अंदर तुम लोगों को सवाल नंबर 16 है। 16 पासवी और अमेरिका वैसा ही सवाल है और आगे का जिसने होमवर्क ना किया है होमवर्क पूर्ण करके रखेंगे।